हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ऋषि पंचमी का उपवास है और हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं दातुन तोड़ने के लिए। भाभी सुबह सुबह दूध लेके बैठी है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं खेत में और दातुन के लिए हमने पौधे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो हम दातुन के लिए पौधे इकट्ठे करके ले आए हैं और अब हम लोग इसके दातुन बनाएंगे। 108 दातुन और 108 लोटी ठंडे पानी से नहाने के बाद मैंने जल्दी से पूजा की। अब बिना देरी किए हम जल्दी जल्दी गाँव जा रहे हैं क्योंकि सारे मेहमान आ चुके होंगे। रास्ते में आता है चेतू का घर और हम उससे इनविटेशन देते हुए और बाय करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो मेरी बहन ड्राइव करना सीख गई है और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और मैं पीछे बैठी हूँ। रास्ते में हमें मिल जाती है नदी और उसमें मैं सप्तऋषि, दातुन और पूजा की सामग्री को विसर्जित कर देती हूँ। फाइनली हम लोग हमारे गांव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और ये आ गया मेरे पापा का स्कूल। यहाँ पर मेरे पापा ने बचपन में पढ़ाई की थी। रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए हमारे गांव। आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है मेरा। ये पगडंडी जाती है हमारे घर की तरफ, तो हम धीरे धीरे चलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ रास्ते में हमारे कुछ भैया लोग रास्ते में रोड की सफाई कर रहे हैं ताकि गाड़ी वालों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सभी को राम राम करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। कच्चा रास्ता था इसीलिए मेरी बहन को डर लग रहा था स्कूटी चलाने में, क्योंकि उसने अभी अभी ही सीखी है। तो और मैं तो रोज़ ही आती रहती हूँ गांव, इसीलिए मुझे आदत है। तो मैं धीरे धीरे चला कर ले जा रही हूँ। रास्ते में बच्चे हमें हाय कर रहे हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर। तो अब आप लोग देख और फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे घर। आप देख सकते हैं ये हमारा घर है और ये काफ़ी पुराना है, पुश्तैनी मकान है। थोड़ी ही देर में मेरे भांजा भांजी आ गए और फिर मैंने उन सभी को केले और वेफर्स दिया। फिर हम लोगों ने मिलकर खाया और खूब सारी मस्ती की। हाय दोस्तों, तो अब मैं आ गई हूँ अपने गांव और मैं जा रही हूँ खेतों की तरफ, खेत में भुट्टे लेने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं और काफ़ी अच्छे भुट्टे हुए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ खेतों की तरफ जहाँ पर भुट्टे लगे हुए हैं। और अभी कुछ भुट्टे अच्छे नहीं लगे हैं बट कहीं कहीं पर अच्छे हैं। हम लोगों ने इस बार सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया है खेतों में और फिर मक्का, मूंगफली, तुवर, उड़द और चावल लगाया है। अब मैं जल्दी से खेतों का निरीक्षण कर रही हूँ कि फसल कैसी लगी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। ये हमारा कुआं है जो पूरा भर चुका है। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं भजन के लिए और आप देख सकते हैं गांव की सारी महिलाएं भी आ गई हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि ये भजन क्यों रखा गया है और नवई का प्रोग्राम क्या होता है। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम सबसे पहले माँ प्रकृति, हमारी कुल देवी और देवी देवताओं को नैवेद्य करते हैं। नैवेद्य करने के बाद सबसे पहले भांजा भांजी को नैवेद्य प्रसाद स्वरूप दिया जाता है और उसके बाद ही हम लोग अपनी नई फसल से अनाज को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भजन स्टार्ट हो गया है और सभी लोग भजन कर रहे हैं। बाहर भजन चल रहा है और अंदर महिलाओं की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। लोग सही कहते हैं, महिलाएं अगर कहीं इकट्ठी हो और बातें ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस सब अपने में मस्त हैं। प्रसाद भी मिल गया तो विचार तो खाने भी लग गया प्रसाद। गांव से आने के बाद जल्दी से हम लोगों ने खाना बनाया और फिर मेरे पापा ने नैवेद्य करना स्टार्ट किया। तो अब मेरे पापा नैवेद्य कर रहे हैं, धूप दे रहे हैं और नैवेद्य करने के बाद सबसे पहले हम चेतू को खिलाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग सब खाना खाएंगे। दोस्तों, तो आज बहुत थक गए हैं हम लोग क्योंकि सुबह से बहुत काम किया, बहुत घूमे हम लोग, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और अभी जस्ट हम लोगों ने खाना खाया है। वो उस टाइम में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझे याद भी नहीं रहता है कि मुझे शूट करना है। और फिर काम करते हुए मुझे हैबिट भी नहीं है तो नहीं हो पाता है। तो फटाफट से हम लोगों ने खाना बनाया और फिर खाना खाया और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।